गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे मैंने आपको अपना पूरा धान के फसल का फसल चक्कर दिखाया है, उसी प्रकार से आज हम हमारे गेहूं की फसल के बीच में खड़े हैं। आज से लगभग 40 दिन के बाद 40-45 दिन के बाद इस गेहूं की फसल में जो फल है वो आ जाएगा और ये कटने के लिए तैयार हो जाएगी। मैंने आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से समय समय पर हर रविवार के दिन जो है, जब से हमने इस खेत में गेहूं लगाए थे और आज तक का जो सफ़र है वो दिखाया है। तो आज भी दिन रविवार का है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ आज। लेकिन मैं मेरे खेत में आज जब एक अजीब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी, और वो ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक वाइट हाउस नाम से एक होटल है रोहतक झज्जर रोड पे। हमारे गांव का ये वो मदाना गांव में है, लेकिन उस रोड के वो इस तरफ है वो होटल। अब रोड के इस तरफ यानी हमारे खेतों की तरफ, हमारे गांव की तरफ, नहर से इस साइड, अब उन्होंने देखो ये वाला जो खेत है वो भी किराए पे ले लिया है। किराए पे तो पिछले साल से ही ले रखा था, लेकिन खाली पड़ा था। तो चीज़ों का व्यावसायीकरण जो है वो होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे गांव तक आ गई वो चीज़ें। अभी किसी का खेत था, यहाँ भी गेहूँ बोए जाते थे, यहाँ भी धान की फसल होती थी, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस खेत के मालिक ने इस खेत को किराए पे दे दिया होगा। ठीक है, बुरी बात भी नहीं है। हर आदमी चाहता है कि भाई उसका जो आर्थिक जो है थोड़ा सा फ़ायदा जहाँ से भी मिले वो वही चीज़ें अपनाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि खेती करना बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं है, लेकिन ये हमारी परंपरागत धरोहर है। हमारे बाप दादा से हमारे अंदर आई है। हमने देखा है उनको खेती करते हुए, फसल जो है बोते हुए, फसल काटते हुए, और उसी चीज़ को आगे हम बढ़ा रहे थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, शायद आने वाले 100 साल के बाद आपको उस तरीके से खेती आपको होती ना मिले। आज जो मैं खेत आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मेरे जो गेहूँ के खेत हैं सारे के सारे, ये खेत आपको 100 साल के बाद ना दिखाई दे। यहाँ भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई कंपनी आकर अपना वेयर हाउस लगा ले या कुछ और यहाँ पे आपको दिखाई दे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि जो पहचान मेरे प्रदेश की थी, हरियाणा प्रदेश की, आपने भी सुना होगा, जहाँ दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा, ये हरा भरा हरियाणा, वो अब हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको आगे लेके जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। कि चीज़ों का व्यावसायीकरण होना स्टार्ट हो गया है। ये होटल था, उसने भी हमारे गांव की साइड में खेत लेकर इसका व्यवसायीकरण कर दिया, और अब यहाँ पर वो किसी प्रोग्राम के या किसी ब्याह शादी के टेंडर लेगा। अब वहाँ पर गेहूँ या धान या अन्य कोई फसल होना तो संभव है ही नहीं, जब तक भी उनका टेंडर रहेगा कितने साल के लिए उन्होंने इस किले को दिया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे धरती उतनी उपजाऊ भी नहीं रहती। हमने अगर इसमें फसल बोना छोड़ दिया तो ये हमारी जो धरती है उतनी उपजाऊ भी नहीं रहती है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों को कितना आगे लेके जाएगी, कितना नहीं लेके जाएगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज अब भी जब किसी मूवीज़ में, किसी नाटक में, किसी वेब सीरीज़ में अपने खेतों को देखते हैं, ऐसे हरे भरे खेतों को देखते हैं, तो आपका मन जो है वो खिल उठता होगा, बहुत अच्छे लगते हैं। अब भगवान जाने फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इसी बारे में थी। आप सभी ने मुझे देखा, सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।